आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। नाज़रीन, ऐसा है कि आज हम नट बोल्ट वाली छत बड़ी मशहूर है अलाउद्दीन भट्ट साहब की, आज उस पे आए हैं, उस छत पे आए हैं हम और इनके कबूतरों का शौक भी करेंगे और इनसे कुछ सवालात भी करेंगे जो कि हमारे जहन में हैं इनसे रिलेटेड। तो आपका पहले तारुफ करवाएं, ये हैं अलाउद्दीन भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये हैं लाला ज़मान साहब, उस्ताद लाला ज़मान साहब, उस्ताद अलाउद्दीन भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये हैं लाला ज़मान साहब के शागिर्द साजिद भट्ट साहब, जिनका कल इंटरव्यू भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अली साहब हैं जी, अलाउद्दीन भट्ट साहब के शागिर्द। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू और आज के शौक, और आप उम्मीद है कि आप इससे महजूज होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप हमारी देख सकें। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि आपको ये शौक कब और कैसे पड़ा? ये शौक़ तकरीबन जी 16-17 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ। तो अपने काम की जिम्मेदारियों की वजह से मुख्तलिफ़ औक़ात में इस शौक़ से टच होता रहा हूँ, लेकिन ये तकरीबन 10-12 साल से मुसलसल हम इस शौक़ में एंटर हैं और कुछ वजह से, मसरूफियात की वजह से कुछ साल मिस भी हमारे हुए हैं और कोशिश तो होती है जब भी मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा इस अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए इस शौक़ में टच रहे हम। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि इस शौक़ को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब आपकी नज़र में ये शौक़ कैसा है? मेरी नज़र में तो बेशुमार हज़ार शौक़ों से ये बेहतर है कि आदमी अपनी जगह पे बैठता है, कहीं दूर नहीं जाता। अगर किसी दोस्त ने उसको मिलना हो तो दाने के वक्त तो वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो अपने परिंदों के पास ना आपको मिले। तो इसलिए बाहर इधर उधर फिरने से मेरे ख्याल में इंतहाई, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा शौक़ है मेरी नज़र में। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मैं बड़ी छतों के जो मतलब अच्छी लेवल पे शौक़ कर रहे हैं, मैं उनसे मिला हूँ। उन सब का अभी तक यही जवाब है कि ये हज़ार बुराइयों से अच्छा है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, जब जिस दोस्त को मिलना है, घर वालों को ज़रूरत है आपकी, आप अवेलेबल है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि मैंने मतलब नॉर्मली जो जिन लोगों ने कबूतर नहीं रखे हुए, मैंने उन्हें अक्सर बुराई करते ही देखा है। मतलब बिला वजह, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो बिला वजह बुराई है कि मतलब एक शौक़ के बारे में आप जानते ही कुछ नहीं तो आप उसकी बुराई करें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या वजह है कि हमारे माशरे में जो कबूतरबाज नहीं है वो बुराई कहता है, उसे अच्छा कहते नहीं सुना मैंने? ये बात तो पहले तो बहुत लोग करते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में आप अगर देखें तो हर तीसरे घर में लोगों के छतों के ऊपर कबूतर है। पतंगबाजी के बंद होने की वजह से भी बहुत सारे दोस्त, तकरीबन मेरे जितने जानने वाले दोस्त हैं पतंगबाज, वो सारे इसी शौक़ में मुंसलिक हो गए हैं जो पहले पतंगबाजी करते थे। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज़ मुझे पता चली थी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जेठ का शौक़ करते हैं, दूसरा कोई शौक़ नहीं करते। मतलब दूसरे और भी सीज़न है, असवज का है सीज़न, बैसाख है, चेतर है, तो आप सिर्फ जेठ का शौक़ करते हैं, 7 बाजियों का, वो जो एक दिन छुट्टी एक दिन डाक उड़ार जिसे हम कहते हैं। तो ये आप 7 बाजियाँ ही क्यों उड़ाते हैं? बाकी इसके अलावा क्यों नहीं शौक़ करते? कप उड़ते हैं, आप तो पूरा लाहौर हिस्सा लेता है उन कपों में। अस्सू भी उड़ाती हैं, बड़ी से बड़ी छत अस्सू उड़ाती है, तो क्या वजह है? कोई कबूतरों के भाग जाने का डर तो नहीं है? नहीं भाई, मेरे ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि चंद मखसूस छतें हैं जो बाहर खुली जगह पे हैं। हम जो शहर में बैठ के, मैं नहीं, मेरे और भी बेशुमार दोस्त, जानने वाले सब यही कहते हैं कि रात को खुली छतों वालों को तो एडवांटेज मिलता है, लेकिन शहर वालों को एडवांटेज नहीं मिलता। अब ये लाहौर में जो कप हुए हैं 6 बजे के बाद कबूतर, मुझे लाहौर की कोई छत दिखा दे जो 6 बजे के बाद जिसके कबूतर पूरे बैठते हों। कोई एक दो दुक्का दिक्का बैठ जाए तो उसका तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से, उस्ताज़ा से इल्तमास है कि
बराए मेहरबानी आप मगरिब के आधा घंटा तक का टाइम दें। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम बेशुमार जो हमारे दोस्त हैं वो इस शो के हवाले में वो भी मुस्तफ़ीद होंगे, उनको भी चांस होगा कि भी हम भी कोई इनाम जीत सकते हैं। वरना ये चंद एक मखसूस छतें हैं जो खुली जगहों पे हैं, वो अपना इस खुली जगहों पे एडवांटेज लेते हैं और वो सारे इनाम वगैरह ले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी लाहौर की इतनी आबादी है, उनको प्रेफरेंस किया जाए और टाइम जो है ना, टाइम लिमिट जो है ना वो ठीक की जाए। वो मगरिब के आधा घंटा बाद तक जो है ना वो टाइम अगर सारे उस्ताज़ा कर लें तो मेरे ख़्याल में बहुत से जो हमारे जेठ का शौक़ नहीं कर सकते उनके लिए भी आसानी होगी, वो भी अच्छा शौक़ अपना करेंगे और उनको आस उम्मीद भी होगी कि हम भी किसी नंबर में कोई टच कर सकते हैं। ले जी नाज़रीन, एक कबूतर लेकर आए हैं ये भाई, छोटे भाई, देखते हैं बट साहब से पूछते हैं कौन सी नस्ल है और इनका शौक भी करवाते हैं आपको। दिखाएं जी, लाएं जी। जी बट साहब, ये कौन सी नस्ल है आपकी और क्या इसका रिजल्ट क्या है, हमें इसके बारे में कुछ बताएं पहले। ये जी मेरे जौनसरे कबूतर हैं, ये मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बना के दिए हैं और जौनसरे हैं। मैंने इनको मस्त नाम दिया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, मस्त नाम दिया हुआ है। ये मेरा बेहतरीन शो कराते हैं। जो भी मेरी बाजी होती है उसमें इनकी एंट्री मस्ट होती है। अगर छत पे हों तो ये लाजमी इनकी एंट्री ज़रूर होती है छत। अच्छा बट साहब, मादर जाता हूँ, आप उस्ताद बंदे हैं लेकिन ना कबूतर आपको ही दिखाने पड़ेंगे क्योंकि छत मालिक आप हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि छत मालिक अपने हाथ से कबूतर दिखाए। ले नाजरीन, ये इनके जौनसरे कबूतर हैं और अलाउद्दीन भट्ट साहब ने इनका प्यार से नाम मस्त कबूतर रखा हुआ है। तो चलें जी, पर वगैरह देखते हैं इनके कैसे हैं। दिखाएं भट्ट साहब, पर तो दिखाएं इनके हमारे नाजरीन को। वाह जी वाह, जरा नीचे की तरफ कर लें। ये चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे पर हैं जी, वाकई में बहुत अच्छे जानवर। मैंने जौनसरे कम ही अच्छे देखे हैं। दूसरी तरफ से पर दिखा दीजिएगा हमारे नाजरीन को। आँख किस कलर की है जी? वैसे मुझे नज़र आ रही है लेकिन आप ज़रा हमारे नाजरीन को खुद भी बता दें। आँख इनकी बिल्कुल सादी सी है जी, बिल्कुल आसमानी कलर की आँख है इनकी और बिल्कुल छोटा तिल है इनकी आँख में और बिल्कुल सादी आँख है ये माशाल्लाह जी। इतनी लाइट है कि वाइट लग रही है, इतनी लाइट कलर में ब्लू है कि वाइट कलर की लग रही है। यानी कि मुझे इस तरह के टैडी देखने में आए हैं इस आँख के। जौनसरे मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है। दिखाएं जी, इसके साथ कबूतरी कौन सी लगाई हुई है आपने? ये नाजरीन एक और जानवर आया, देखते हैं। अब मैंने वैसे कहा इनकी मादी में हम मादी लेकर आए हैं, वो देखते हैं जी। जी भट्ट साहब, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये उसकी मादा है जी जो हमने लगाई हुई है। ये अपना उसके पर, वाह जी वाह, बहुत प्यारे पर हैं, बड़े लंबे पल्ले की मादी है जी ये और बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे माशाल्लाह। ये आँख किस कलर की है जी इसकी? ये उस्मानी आँख है लेकिन हल्का इसमें प्याजी डोरा है। ले जी, उस्मानी आँख है और प्याजी रंग की हल्की सी इसकी भा मार रही है साइड पे, जिसे आप डोरा कह सकते हैं। और दोनों बारीक पुतली के हैं। पहला जो जानवर देखा उसकी भी बहुत बारीक पुतली थी और इसकी भी बहुत बारीक पुतली है। बहुत आला जी, बहुत आला, आउट क्लास।